नरेंद्र मोदी आज सफल है, प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने 20 साल की अवस्था में ही घर को त्याग दिया था। तब जाके आज वो जहाँ पे है उसके पीछे उनकी एक तपस्या है। लेकिन अगर आप शुरुआत में तपस्या नहीं किए हो तो फिर राहुल गांधी की तरह 50 साल की उम्र में आपको तपस्या करनी पड़ेगी, जैसा कि राहुल गांधी जी कर रहे हैं अभी। क्योंकि 20 साल की उम्र में इन्होंने तपस्या नहीं किया। अभी उनको पता चल गया कि मोदी जी ने 20 साल में किया है, तब जाके आज वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो मुझे भी अभी वहीं से ही तपस्या करना है, लेकिन अभी वो टाइम निकल चुका है उनके हाथ से। मोदी जी ने उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया था। देखिए, अपने अंदर योग्यता पालिए। अगर आपके अंदर योग्यता रहेगी तो चीजें खुद ब खुद चल के आपके पास आएगी। आप घबराना बंद कर दीजिए कि यार मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। बस आप कोशिश कीजिए, आप दिमाग अपना कैसे विस्तार कर रहे हो आपके दिमाग का। बस ये जिस दिन आप समझ गए उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सफल होने से, पैसा कमाने से। अगर आपके अंदर योग्यता होगी तो दो चीजें आपके पास खुद ब खुद चल के आएंगे। पहला पैसा और दूसरा भगवान। भगवान यानी कि स्त्री का रूप। स्त्री वही होती है जो सृजन करती है। स्त्री तो भगवान का ही रूप माना जाता है ना। तो यहाँ पे भगवान का मतलब देवी, देवी का रूप। तो देवी आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। बस आपके अंदर योग्यता होना चाहिए। दुनिया पढ़कर सीखी नहीं जाती है, दुनिया देख के सीखी जाती है। ऐसे ही कबीर महान नहीं हो गए। कबीर ने दुनिया को देखा, फिर उन्होंने एक एक अपने दोहे में उस चीज को बताया है, लिखा है, बोला है। तो आप अगर सोचो कि मैं पढ़ के महान बन जाऊं तो महान नहीं बन सकते हो। आपको देखना होगा, आपको समझना होगा, आपको जमीन पे उतरना होगा, आपको चीजों को फील करना होगा, तभी आप महान बन सकते हो, तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आप सोचो कि बिना मैं उस चीज को किए हुए और ऐसे ही मैं लिख दूं, ऐसे ही मैं ये चीज प्राप्त कर लूं, तो मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा माया छाया एक से, यानी कि माया भी होती है, छाया भी होती है। दिखती दोनों है पर होती एक भी नहीं है। न तो माया है न तो छाया है, लेकिन आपको दोनों दिखेगी। माया भी दिखेगी, छाया भी दिखेगी, लेकिन रियल में दोनों नहीं है। देखिए, मैं 4 ऐसे पॉइंट आपको बता रहा हूँ। जिस दिन आप ये 4 पॉइंट समझ गए तो आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। पहला होता है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। देखिए, महत्वाकांक्षा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ दुनिया में बड़ा अचीव करना है, जिंदगी में अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, अगर किसी एक स्टेज पे पहुंचना है, आपको महान बनना है, तो आपके अंदर एम्बिशन होना चाहिए। अगर आपके अंदर एम्बिशन नहीं है तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। महत्वाकांक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महत्वाकांक्षा ही ऐसा होती है जो कि आपको मोटिवेट करती है। भाई, सोचने में क्या जाता है। आप सोचिए ना कि मैं महीने का 50 लाख रुपया कमाऊंगा, मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। ये आपको सोचने में कोई दिक्कत नहीं होता। अगर जिस दिन से आप ये सोचना शुरू कर दिए तो आपके दिमाग में इसका पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। आपका दिमाग उसी की तरफ काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जब अगर आप सोचेंगे तो, लेकिन अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। और एम्बिशंस के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बराबर है, फिर आप एम्बिशस नहीं हो सकते, तब आप महत्वाकांक्षी नहीं हो सकते। क्योंकि जो लिमिटेशन होती है नौकरी में, उसी के अंदर आपको रहना पड़ेगा, उसी दायरे में आपको बंध के रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो आपको महत्वाकांक्षी होना बहुत जरूरी है। और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। देखिए, नौकरी आप करते हो तो आपकी नॉर्मल लाइफ होती है, लेकिन जिस दिन आप महत्वाकांक्षी हो जाओगे तो उस दिन आपकी लाइफ में रिस्क आ जाएगा। आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा अगर सफल होना है। जैसे जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध होने से पहले वो सिद्धार्थ थे, वहां पे उन्होंने रिस्क नहीं लिया था तो सिद्धार्थ थे। जिस दिन उन्होंने रिस्क ले लिया उस दिन वो बुद्ध हो गए, यानी महान बुद्ध, यानी भगवान बुद्ध। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, रिस्क न लेने में और रिस्क लेने में। तो अगर आपको सक्सेस होना है, आपको सफल होना है, आपको महान बनना है, तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप जिस स्टेज पे हो वही बराबर है, वही आपके लिए सही है। अगर आपने रिस्क ले लिया तो आपकी उपेक्षा होगी, आपके ऊपर लोग हंसेंगे। तो अगर हंस रहे हैं लोग, आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, आपकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप इससे घबराइए मत। आपका उस दिन कोई साथी नहीं होगा, आपका उस टाइम कोई आपका साथ नहीं देने वाला है, सिवाय आप किताब पढ़िए अच्छी अच्छी, ठीक है, संगीत सुनिए, यही आपके साथी है, यही आपके दोस्त हैं। क्योंकि जब आप लोगों से कट जाते हैं, जब लोग आपका साथ नहीं देते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। किसने रोका है आपको? संगीत सुनिए, सत्संग कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। किसने रोका है? आप जाके मंदिर में पूजा पाठ कीजिए, आप कथा कहिए। क्योंकि उस टाइम वही आपका सबसे ज्यादा मोटिवेशन है, वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि उस टाइम आपकी उपेक्षा हो रही है, आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तीसरा जो पॉइंट है, तपस्या करना, अपने तापमान को बढ़ाना। देखिए, जब तक आप स्वयं को कष्ट नहीं देंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी आज सफल है, प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने 20 साल की अवस्था में ही घर को त्याग दिया था। तब जाके आज वो जहाँ पे है उसके पीछे उनकी एक तपस्या है। लेकिन अगर आप शुरुआत में तपस्या नहीं किए हो
तो फिर राहुल गांधी की तरह 50 साल की उम्र में आपको तपस्या करनी पड़ेगी, जैसा कि राहुल गांधी जी कर रहे हैं अभी। क्योंकि 20 साल की उम्र में इन्होंने तपस्या नहीं किया, अभी उनको पता चल गया कि मोदी जी ने 20 साल में किया है, तब जाके आज वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो मुझे भी अभी वहीं से ही तपस्या करना है, लेकिन अभी वो टाइम निकल चुका है उनके हाथ से। मोदी जी ने उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया था। तो आपको अभी जहाँ पे हो आपको लग जाना है, तपस्या करना पड़ेगा सफल होना चाहते हो तो। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि लोग हंसेंगे, तो आपके ऊपर सब हंसेंगे। सबसे पहले घर वाले हंसेंगे, रिलेटिव आपके रिश्तेदार हंसेंगे। वो वही बोलेंगे कि क्या करने जा रहा है, बाप मरे अनियारे बिठोगना पावर हाउस, ऐसे ऐसे आपके ऊपर कटाक्ष बोला जाएगा। तो आपको इन सब चीजों से घबराना नहीं है। हंस रहे हो आप भी हंसो, आप भी इंजॉय लो। उनको बोलिए मैं तो कुछ कर रहा हूँ। तो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ तो करो। जब आप कुछ करेंगे तभी एक एक दिन वही आपका एक सफलता की सीढ़ी बनती हुई चली जाएगी। और जब आप सफल हो जाएंगे तो जो आपके ऊपर हंस रहे थे वही आएंगे तुरंत सबसे पहले, अरे भैया हमें तो पता ही था, आप तो बहुत मेहनत कर रहे थे, आप ये थे, आप वो थे, आपने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो जो हंस रहे थे वही सबसे पहले आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप उस हंसने से घबरा गए तो आप उन्हीं के कैटेगरी में हो जाओगे। इसलिए ये हंसने वाला और इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए। ये 4 पॉइंट को आप जिस दिन समझ गए उस दिन सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता।